देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या 2023 में वो सस्पेंस खत्म होगा जो 2022 में नहीं हो सका? एक सस्पेंस यह भी है कि क्या चाचा और भतीजा एक होंगे? 2022 में यह नहीं हो सका और होने की खबरें कई बार आई, होने के कयास कई बार लगे। चाचा यानी पशुपति कुमार पारस, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा हैं। वो एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के साथ हैं। और भतीजा यानी चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, वो बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं, या यूं कहें कि एनडीए के दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजा खुला है, लेकिन शर्त है, शर्त मानी जाएगी तो दरवाजे के अंदर आएंगे, यानी एनडीए में आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो डील है वो अटकी हुई नजर आती है। तो सवाल यह भी है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, बीजेपी के साथ उनकी वो जाएंगे एनडीए में, उनकी आधिकारिक एंट्री होगी 2023 में या 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि चाचा भतीजा एक होंगे कि नहीं 2023 में। अब नया साल है, तो नए साल में फिर नए तरीके से यह सवाल हमारे साथ चाचा की पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली हैं। मौली साहब, 2023 में माने कि दुनिया मिट जाएंगी या इसके लिए भी 2024-25 का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, दूरियां आप जिस संदर्भ में आप उसे संदर्भित कर रहे हैं, कुछ हद तक मैं आपकी बात मान सकता हूं, बट हमारे तरफ से, हमारे कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी की तरफ से ऐसी कोई दूरियां सच नहीं है। आपसे ही साक्षात्कार में उन्होंने कितनी बार जिक्र किया है कि चिराग मेरे पुत्र के समान है, वो अगर उपलब्धि हासिल कर रहे हैं तो उन्हें मेरा पूरी शुभकामनाएं है। एक बाप कभी अपने बेटे की कहिए तरक्की देख करके, खुशी देख के, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बाप होगा या चाचा होगा जिसे कि कुछ भी बुरा लगे। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो हो, हम उनके शुभचिंतकों में से एक हैं। हम उन्हें, उनके आसपास अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मैं उसे उस तरफ उनका इशारा आकृष्ट करते हैं उन्हें कि भैया आप यहाँ देख लीजिए, गलती है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय लेना है और एनडीए की समन्वय समिति में ये मामला जाना है कि चिराग पासवान जी के आना जो होगा वो किस प्रकार होगा, या किस तरीके से, या किस कहिए कि उसे क्या कहा जाए, पोजिशनिंग में वो एनडीए में शामिल होते हैं। ये चिराग पासवान जी को निर्णय तय करना है, ये एनडीए को तय करना है बेसिकली। तो इसमें हमारा तरफ से कोई ऐसी शर्तों का पुलिंदा हमारा तो नहीं है। हाँ, जैसे आपसे ही और कुछ मीडिया वालों से पता चला कि उनके तरफ से कुछ शर्तें हैं, दी गई थी पिछले वर्ष पे। आशा करता हूं कि साल बीतने के बाद से शायद थोड़ी राजनीतिक परिपक्वता आई होगी उन शर्तों के मामले में। अगर आते हैं तो एनडीए कुनबा ही बड़ा होगा, और राजनीतिक दल के नाते अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए का कुनबा अगर किसी का भी बढ़ता है तो उसे कोई दिक्कत होनी चाहिए एज सच। हाँ, मगर हमारी तरफ से वही बातें हैं, आज भी हैं, कि हमारे जिस संदर्भ में आपने सवाल पूछा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदर्भ में, एक पिता के तौर पे गाहे बगाहे, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, उन्होंने कभी भी अपने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े भाई के सम्मान में कुछ भी असम्मानजनक शब्द नहीं कहे हैं, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ कहे हैं। हाँ, लोजपा रामविलास से प्रवक्ताओं के जो बयान, बहादुरों की तरफ से कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं। हम जिन बयानों पे हम लोग रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझते, राजनीतिक समझ भी यही कहती है। अगर उन बयानों से, या वैसे बयान बहादुरों के स्तरहीन बयानों से अगर श्री चिराग पासवान जी को संतुष्टि मिलती है या खुशी मिलती है तो ये उनका विषय है। हमारे तरफ से ऐसा कोई सच पर्सनल ग्रीवांसेस नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल यह भी है, आपसे जानते हैं ये सवाल क्यों है, चाचा भतीजा एक होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल आपसे आज इसलिए है क्योंकि खबर आती है कि चाचा रोड़ा बने हुए हैं। चाचा की वजह से चिराग पासवान मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, और चाचा के तेवर जो हैं बड़े तल्ख हैं इसको लेकर, चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। देखिए, चाचा के तेवर तल्ख हैं, ये मैं इस चीज को तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, चाचा के हो या इवन भाजपा के हो, कुछ प्रश्न जरूर हैं, कुछ ज्वलंत प्रश्न ये हैं जो चिराग पासवान जी की कहिए कि फिलहाल एनडीए में आने की प्रासंगिकता पे उठ जाते हैं। वो जैसा मैंने आपको पिछले वर्ष भी दोहराया था कि
आप अपने गठबंधन को लेकर के आप क्लियर नहीं है, आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। जैसे कि पिछले चुनाव का ही जो मुद्दा हो, जो अब तो बोल बोल के काफी हमने समय इस पर लगा दिया, बट फिर मैं एक बार बोल देता हूं कि बयान बहादुरों की जो फौज है उनके पास, आप जिस भी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारतीय राजनीति में अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, आप चाहते हैं कि आप उन्हीं के गठबंधन में शामिल हो, कल को मंत्री पद से सुशोभित हो, तो क्या कारण है कि आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब उसी पार्टी को लतखोर कह देते हैं, आप उस बयान, आपके तरफ से उस बयान के संदर्भ में एक बयान भी नहीं आता है, या आपके कोई भी नेता ये नहीं उसको खारिज तक नहीं करते हैं, फिर राजनीतिक मजबूरी कहिए जो कि अगले दिन उन्हीं व्यक्ति को जाकर के प्रचार करना पड़ता है भाजपा के लिए। उसके बाद भी तरह तरह के उनके बयान बहादुर प्रवक्ता जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गालियां देते हैं। मुझे तो जहां तक खबरें आई कि भाई प्रवक्ताओं को आदेशित किया जाता है बकायदा संदर्भित करके टू द पॉइंट कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है। और उसके बाद राजद से जो उनकी कथित नजदीकियां हैं, मुख्यमंत्री जी पे तो आप बहुत मुखर हैं, बहुत ज्यादा। आप, मैं मानता हूं कि आप मुखर हैं, आप बहुत मुखरता से कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे इतना बड़ा सन्नाटा क्यों है आपके पास? आप कभी भी, चाहे सरकार में दोनों बराबर के कई भागीदार हैं, तेजस्वी यादव जी बड़ा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और राज्य में घटनाएं घट रही हैं, आप तेजस्वी यादव जी को तो क्लीन चिट दे देते हैं, उनके मुद्दे पे आप सवाल तक, आप कोई एक सवाल आपके पास से, आपके प्रवक्ताओं या आपके तरफ से नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है कि आदेशित है प्रवक्ता की राजद के ऊपर कोई भी गैर जरूरी बयान देने से बचें। तो ये जो कहा ना कि दो नाव की जो सवारी है, इत उत वाली जो परिस्थिति है, यही कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है चिराग पासवान जी के एनडीए में आने में, क्योंकि विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। आप दो खुले, जब तक आपके विचार खुले ना हो, आपकी सोच खुली ना हो, तब तक आपको कोई कैसे आत्मसात करेगा। एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि ठीक है, चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री को लेकर सवाल है। आपकी तरफ से भी पिछले साल, यानी कि नए साल से पहले पिछले साल दावा किया गया कि चिराग पासवान की पार्टी के 11-12 लोग दिल्ली में जमे हुए हैं और वो आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वो हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन आपकी पार्टी को झटका लगा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी है। देखिए, इस पे भी हमने बातचीत ऑलरेडी हमने आपसे पिछले साल, नहीं ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के मामले में बात हो चुकी है, लेकिन वो जो आपने दावा किया वो नहीं हो पाया। भारतीय और खासतौर पे बिहारी संस्कृति में खरमास का बहुत महत्व है। खरमास में अगर आप पहले देखें, हमारे पुरखे जो थे खरमास में नए कपड़े नहीं पहनते थे। आप खरमास के बाद आप चिराग पासवान के साथ खेला करें, आप नए दल में जाने की बात कर रहे हैं, नया करियर चुनने की। खरमास तक रुक जाइए, दही चूड़ा खा के दही चूड़ा पच जाने दीजिए, इंतजार कीजिए, तिलकुट के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। तो खरमास के बाद पशुपति पारस खेला करेंगे चिराग पासवान के साथ। और क्या इस नए साल में चाचा भतीजा एक होंगे, यह भी सवाल है। उस सवाल को बातचीत हुई, जवाब आपने सुन ही लिया है। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।